Now next problem, an infinitely long uniform line charge distribution of charge per unit length lambda lies parallel to the y-axis in yz plane at z is equal to root 3 by 2a. This is the figure. Now this is x-axis, y-axis and z-axis और ओरिजिन से z इज इक्वल टू रूट 3 बाई ए डिस्टेंस पर ये एक लाइन चार्ज पड़ा हुआ है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, राइट. नाउ इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD लाइंग इन द xy प्लेन विद सेंटर एट ओरिजिन इज लेमडा एल बाई एन एप्सिलॉन नॉट. देखिए फ्लक्स लिंक विद द सरफेस ABCD रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसका लेंथ एल है, विड्थ a है. नाउ इट इज गिवन बाई कितना दिया हुआ है, दिस इज लेमडा एल एन एप्सिलॉन नॉट. नाउ फ्लक्स लिंक विद फाई ABCD इज इक्वल टू लेमडा एल बाई एन एप्सिलॉन नॉट, राइट. लेमडा एल बाई एन एप्सिलॉन नॉट वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. देन द वैल्यू ऑफ एन इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, आपको कैलकुलेट करना है कि अगर ये फ्लक्स लिंक lambda L by n epsilon naught है by this line charge with this rectangular surface ABCD, then what is the value of n, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, राइट. अब देखिए ये लाइन चार्ज है, हम जानते हैं कि आप ये पढ़े होंगे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के इक्वेटोरियल लाइन पर अगर यहाँ से r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो ये ई डायरेक्शन में होता है. अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ई डायरेक्शन में होता है और इसका वैल्यू कितना होता है 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट या 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज 2 लेमडा बाई आर, जहां आर क्या डिस्टेंस है इस पॉइंट से, इसके सेंटर से ये वाला डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर, जहां पर हमारा पॉइंट पी है. अब अगर जेड एक्सिस पर इसका सेंटर है और ये हमारा पॉइंट पी है, दिस इज द पॉइंट पी, राइट, ये वाला, तो ये आर हुआ हमारा डिस्टेंस. और आर का वैल्यू इस केस में आर क्या हो जाएगा, देखिए आर यहाँ से ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, तो ये वाई है और ये है आर हो जाए. देखिए ये परपेंडिकुलर इनटू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, क्योंकि बड़ा होगा तो आर विल बी इक्वल टू कितना, रूट 3 बाई 2a. देखिए ये हो गया, ये लेंथ हो गया रूट 3 बाई ए, थीटा है तो कॉस फैक्टर लगेगा तो डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा लगेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू रूट 3 बाई दिस आर विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज रूट 3 बाई 2a सेक थीटा, राइट. दिस आर विल बी इक्वल टू रूट 3 बाई 2a सेक थीटा. ये डिस्टेंस आर हुआ, राइट. अब देखिए यहाँ से तो अब क्या हम करेंगे कि ये आर डिस्टेंस तो वैरी करेगा जैसे जैसे ये रेक्टेंगल की बात करेंगे सेंटर पर इसका वैल्यू होगा रूट 3 बाई 2a और जैसे जैसे दूर जाएगा इसका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वैरी करते जाएगा. तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे जिसका विड्थ dy है और लेंथ l है, राइट. कंसिडर ए स्ट्रिप ऑफ विड्थ dy एंड लेंथ l. और इससे लिंक करने वाला फ्लक्स को अगर हम डी फाई करेंगे तो डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया एंड टू कॉस थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस प्लेन से ये जो वर्टिकल करेंगे ये थीटा एंगल पर है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ई कॉस थीटा. तो दिस विल बी इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इंटू एरिया. एरिया कितना हो जाएगा, देखिए एल लेंथ है, dy थिकनेस है, तो एल इंटू dy इंटू कॉस थीटा, राइट. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फाई, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फाई डी फाई फ्लक्स लिंक विद दिस एलिमेंटल पार्ट, राइट. अब अगर इसको हम आर का वैल्यू प्रॉपर ये रख करके, अब देखिए इस इंटीग्रेशन को हमको ये करना है. अगर सपोज यहाँ से dy का, अब dy का वैल्यू यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, dy का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो देखिए अगर इसमें हम ये करेंगे, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, दिस इज द ट्रायंगल, यहाँ से ये है y, दिस इज रूट 3 बाई 2a,
ये लेंथ √3/TA एंड दिस एंगल इज थीटा, राइट। तो यहाँ से tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये करेंगे तो tan थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, tan थीटा विल बी इक्वल टू y/√3/2a, राइट, y/√3/2a। और यहाँ से ये कहें कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2a tan थीटा। और इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, dy विल बी इक्वल टू y का dy हो गया, दिस विल बी √3/2a tan थीटा का क्या हो जाएगा, sec² थीटा, tan थीटा का हो जाएगा sec² थीटा d थीटा, राइट। तो dy का वैल्यू हो गया हमारा, देखिए यहीं पर हम लिख देते हैं, dy का वैल्यू हो गया यहाँ से, ये जो फैक्टर है, दिस dy विल बी इक्वल टू कितना हो गया, √3/2a sec² थीटा इंटू d थीटा, ये इंटीग्रेशन आ गया d थीटा में, राइट। तो आइए अब सारा चीज का वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर दिस विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, दिस विल बी 1/4πε0 इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। और इधर से लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 2λ/r, r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3√3/2a sec थीटा, देखिए √3/2a sec थीटा, r का वैल्यू हो गया 2λ/r, cos इंटू क्या हो जाएगा, l इंटू dy, तो इंटू l dy का वैल्यू क्या हो गया, देखिए √3a sec² थीटा d थीटा, इंटू cos थीटा भी है यहाँ पर, इंटू cos थीटा है, तो l cos थीटा इंटू dy। अब dy का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं, dy का वैल्यू क्या है, दिस इज √3/2a sec² थीटा d थीटा, दिस इज sec² थीटा d थीटा, राइट। ये को मिटा देता है, ये हो रहा है sec² थीटा d थीटा। अब देखिए √3/a sec थीटा, देखिए ये √3/a से √3/a कैंसिल हो गया, देखिए √3/a sec थीटा पूरा, √3/a sec थीटा, तो √3/a से √3/a कट गया और sec थीटा का स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ sec थीटा बचा, और sec थीटा और cos थीटा मिल करके क्या हो जाएगा, sec थीटा इंटू cos थीटा, ये मिल करके क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1, दिस विल बी इक्वल टू 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 2λ, देखिए 2λ l, 2λ l cos थीटा sec थीटा, ये हो गया इंटू d थीटा, ये हो गया हमारा, राइट, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ d phi। Therefore total flux link with this rectangle, therefore phi ABCD flux link with the rectangle क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ d phi, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ d phi। और ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से अगर थीटा की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस है √3/2a और ये डिस्टेंस है a, तो √3/2a और a, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा π/6, तो दिस विल बी, अब ये लिमिट जाएगा यहाँ से -π/6 टू +π/6, राइट। ये देखिए यहाँ से इसका वैल्यू आ रहा है a, तो ये कट जाएगा, तो कितना √3a/2 डिवाइडेड बाई, या a डिवाइडेड बाई √3a/a, यहाँ से आ जाएगा करीब π/6, ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा π/6। देखिए यहाँ से अगर थीटा ही हम कैलकुलेट करें, तो थीटा कैलकुलेट करें तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ से ये लेंथ हो जाएगा a/2, तो दिस इज a/2, और ये लेंथ है कितना, दिस विल बी √3/2a, तो a से a कट गया और ये 2 से 2 कट गया, दिस इज 1/√3, देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा π/6। तो यहाँ से हो गया हमारा थीटा इज इक्वल टू -π/6 टू
प्लस बाई 6, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो दिस विल बी इक्वल टू लेमडा एल बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और लिमिट हो गया माइनस पाई बाई 6 टू प्लस पाई बाई 6, राइट। अब ये देखिए इसका अपर लिमिट पाई बाई 6 माइनस माइनस पाई बाई 6, तो 2 पाई बाई 6 हो जाएगा, तो दिस फाई ABCD विल बी इक्वल टू लेमडा एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, देखिए पाई बाई 6 माइनस माइनस पाई बाई 6, दैट इज 2 पाई बाई 6, और देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो दिस विल बी इक्वल टू लेमडा एल बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए दिया हुआ लेमडा एल बाई एन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो वी हैव n इज इक्वल टू 6, दिस विल बी द आंसर। ओके, थैंक यू।